सूर्य देवता का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई 2025 को हो रहा है और लगभग 16 अगस्त तक रहेंगे। सूर्य कर्क राशि में कमज़ोर होते हैं, नीच के नहीं होते लेकिन बलहीन स्थिति में होते हैं। भावनाएं बढ़ती हैं, निर्णय लेने में मन का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। नेता, राजा, उच्च पदाधिकारी वर्गों में अस्थिरता, संवेदनशीलता देखी जाती है। माता, भूमि, जल, शिक्षा, प्रशासन और भावनात्मक विषयों पर असर पड़ता है। प्रत्येक राशि पर क्या क्या प्रभाव होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि, मेष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य देवता होंगे, पंचम स्थान के स्वामी हैं। माता का स्वास्थ्य चिंताजनक रह सकता है। भूमि, वाहन संबंधित कार्यों में रुकावट की संभावना है। मानसिक बेचैनी, घर परिवार में असंतोष संभव है। उपाय, ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। गौ माता को प्रत्येक रविवार को गुड़ खिला सकते हैं। वृषभ राशि, तीसरे भाव में सूर्य देवता का गोचर होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी वृषभ राशि में सूर्य देवता होते हैं। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाइयों से रिश्ते में कुछ गर्माहट, कुछ तनातनी की संभावना है। छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होने की भी संभावना है। बहन या बुआ को कोई गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को कभी कभार जल अर्पित कर सकते हैं, यही उपाय है। बाकी कोई विशेष उपाय की आवश्यकता वृषभ राशि वालों को नहीं है। मिथुन राशि, दूसरे भाव में सूर्य देवता का गोचर होगा। सूर्य देवता आपकी राशि में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। वाणी में कठोरता आ सकती है। पारिवारिक कलह, तनाव की संभावना भी है। आपसी तनाव न होने दे, विवेक का प्रयोग करें। धन संबंधी लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखें। खाने पीने की आदतों पर विशेष नियंत्रण की भी आवश्यकता है। गौ माता को रोटी मीठा रखकर खिलाएं। कभी कभार अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि, प्रथम भाव में सूर्य देवता का गोचर होगा। सूर्य देवता दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी का होता है। कर्क राशि में दूसरे भाव के स्वामी होकर पहले भाव में आएंगे। अहंकार, आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर नेत्र, हृदय या सिर में समस्या की संभावना है। परिवार से भी भावनात्मक दूरी की विशेष संभावना है। सूर्य देवता को नित्य अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य नमस्कार करें। सूर्य के समक्ष बैठकर ध्यान करें। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। यही सरल सी सावधानियां और उपाय आप रखेंगे तो आप सूर्य के गोचर के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। सिंह राशि, द्वादश भाव में सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी होते हैं। खर्च में वृद्धि की संभावना है। विदेश या अस्पताल से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है। उपाय, कोई पीला फल या फूल मंदिर में अर्पित करते रहें। पूरे माह में जब भी आपका अवसर मिले भगवान शिव को अर्पित कर दें। चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी जब भी प्राप्त हो जाए, 15 दिन तो प्राप्ति नहीं होती है, तो चंद्रमा के प्रकाश में या तो आप ध्यान कर सकते हैं, या बैठ सकते हैं, या घूम सकते हैं, या लेट सकते हैं। मतलब चंद्रमा के प्रकाश में थोड़ा समय व्यतीत करें। और कोई विशेष उपाय नहीं, बस विदेश या अस्पताल से जुड़े मामलों में ध्यान रखें। पीले वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। वस्त्र मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कॉस्टली उपाय मैं बताता नहीं ज़्यादा। कन्या राशि, लाभ स्थान एकादश भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। आकस्मिक लाभ के योग है।
लाभ स्थान में कोई भी ग्रह गोचर करे सामान्यतः अच्छा फल ही देता है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि के भी योग हैं। उच्च अधिकारियों से लाभ के भी योग हैं। विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। गरीब बच्चों को फल या खाने की वस्तुएं दान करते रहें, यही एक उपाय है। तुला राशि, दसम भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे। लाभ स्थान के स्वामी तुला राशि में सूर्य देवता होते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से टकराव की संभावना है, तनाव की संभावना है। इसके कारण मानसिक तनाव में वृद्धि की भी संभावना है। हालांकि कुछ आप अपने पद पर लाभ भी ले सकते हैं। पिता से संबंधों में तनातनी या पिता के स्वास्थ्य की हानि की भी संभावना है। पिता से संबंध न बिगड़ने दें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से संबंध विशेष ध्यान से रखें, बड़ा ध्यान रखें। उनसे वाद विवाद बातचीत में सचेत रहें। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। थोड़ा सा गुड़ मिला लें जल में, यानी कि गुड़ मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करें। कभी कोई नदी आसपास मिल जाए तो एक तांबे का सिक्का नदी में डाल दे, 10-20 रुपए का मिलता है। वृश्चिक राशि, नवम भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे। दसम भाव के स्वामी हैं। भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा का कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना है। धार्मिक कार्यों धर्म कर्म में रुचि की में वृद्धि की संभावना है। यात्राओं में भी लाभ की संभावना है। पिता या पिता तुल्य बुजुर्गों से सहयोग प्राप्ति की भी संभावना है। उपाय, किसी को विद्या का दान कर पाए तो बहुत अच्छा है। किसी को कोई अच्छी शिक्षा दे दे, या किसी पढ़ने वाले छात्र को, बच्चे को शिक्षा में उपयोग आने वाली सामग्री दे दे, जैसे पेंसिल है, रबर है, कॉपी है। धनु राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य देवता धनु राशि में नवम भाव के स्वामी होते हैं। गूढ़ विज्ञान का कोई कार्य करते हैं, मनोविज्ञान, कोई रिसर्च फील्ड में है, कोई तंत्र ज्योतिष यानी जो गहरा विज्ञान है उसमें किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको लाभ की संभावना है। वैसे यदि आपको कोई गुप्त रोग है तो आप सचेत हो जाए, रोग में वृद्धि हो सकती है। मानसिक अशांति की भी संभावना है। छोटी मोटी चोट चपेट की दुर्घटना भी हो सकती है, विशेष सचेत रहें। अनावश्यक जोखिम पूरे माह न लें। भगवान सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। गुड़ और गेहूं मिलाकर गौ माता को खिलाएं, या फिर गुड़ गेहूं का दलिया गुड़ से मीठा करके गौ माता को खिलाएं प्रत्येक रविवार को। और भी किसी दिन खिला दे तो अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई विशेष खर्च नहीं है, विशेष हानि नहीं है। मकर राशि, सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य देवता अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। जीवन साथी से विवाद की संभावना है। साझेदारी का व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें भी हानि की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार की प्रवृत्ति विशेष टकराव भी ला सकती है। अपने अहंकार को जमीन पर रखें, अहंकार न करें। बड़े सुलझे शब्दों का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। तारतम्य को न बिगड़ने दें। स्वास्थ्य, आत्मबल व प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकते हैं। उपाय, जीवन साथी से संवाद और पार्टनरशिप के धंधे में विवेक का प्रयोग अवश्य करते रहें। सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। रविवार को नमक का प्रयोग न करें। कुंभ राशि, छठे भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी कुंभ राशि में सूर्य देवता होते हैं। शत्रु, गुप्त शत्रुओं पर विजय। नौकरी में कार्य करते हैं तो कोई कष्ट चल रहा है तो उसमें कमी आने की संभावना है। कोई ऋण लोन चला हुआ है तो यदि प्रयास करेंगे तो उसमें भी कमी आने की संभावना है। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता कुंभ राशि वालों को नहीं है। सूर्य देवता को नमस्कार करें, अर्घ्य प्रदान कर पाए तो बहुत अच्छा है। मीन राशि, पंचम भाव में सूर्य देवता गोचर करेंगे।
छठे भाव के स्वामी होते हैं। संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में वाद विवाद की संभावना है। शिक्षा में भी विघ्न बाधा कोई नई खड़ी हो सकती है। उपाय, भगवान शिव को पीले रंग के फूल या फल अर्पित करें। शिक्षा में प्रयोग आने वाली वस्तुएं बच्चों को दान करें। रबर है, पेंसिल है, कॉपी है, इत्यादि इत्यादि। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मक निर्णयों को बल देगा। विशेष सावधानी कर्क, मकर, सिंह, मिथुन राशि वालों को रखनी चाहिए। संयम और संवाद की यदि आप आवश्यकता महसूस करेंगे, संयम और संवाद बनाए रखेंगे तो पूरा गोचर सही निकल जाएगा। किस किस को ये गोचर प्रभावी होगा? जिसकी सूर्य की महादशा है, अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा है। वैसे थोड़ा बहुत सभी के लिए प्रभावी होता है, क्योंकि हम सभी ग्रहों के प्रभाव में रहते ही हैं। क्योंकि 5 दशाओं के प्रभाव में जातक पूरी उम्र रहता है, पूरा दिन रहता है, तो 5 ग्रह नित्य प्रभावी होते हैं। और प्राण दशा में ग्रह बड़ी जल्दी से अपना स्थान बदलते हैं। कभी राहु की प्राण दशा है, थोड़ी देर बाद गुरु की, फिर शनि की, इस तरह से। लेकिन मुख्य प्रभाव उसको होता है इसकी महादशा है, अंतर है या प्रत्यंतर है। बड़ी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मैंने सूर्य देवता के कर्क राशि में गोचर का वीडियो प्रदान किया, जानकारी प्रदान की। जितनी भी मैं लिख पाया उतनी आपको बताई। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तंत्र पर मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं, तीसरी शायद कल डालूंगा। देखेंगे, यदि आपको रुचिकर विषय लगे तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।